जय हिंद, जय भारत। डाबरा समाचार, सच हम दिखाते हैं। और सच ये है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही हृदय विदारक है। शमशान घाटों पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। कोरोना इतना भयावह है कि इंसान को होने के बाद इंसान 1 हफ्ते के अंदर मर जा रहा है। और जो इसकी सेकेंड स्टेज आई है वो और भी भयावह है। और इससे बचने का एक ही रास्ता है, मास्क और सैनिटाइजिंग और 2 गज की दूरी। एक खबर आई है कि अगर बिना मास्क के पकड़े गए तो 1000 जुर्माना, और दोबारा अगर पकड़े गए तो 10,000 का जुर्माना। क्या इतनी बड़ी बीमारी मास्क और सैनिटाइजिंग से खत्म हो जाती है या रुक जाती है? ये एक सवाल भी है और ये बहुत बड़ा विचार करने योग्य है। मास्क और सैनिटाइजिंग से अगर बीमारी रुक जाती है तो इसको मानने की जरूरत है। हमारी जनता को इस पे अमल करने की जरूरत है कि अगर आपने ऐसा किया तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। लेकिन ये जो जुर्माना है ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि 1000 का जुर्माना जब बिना मास्क के पकड़े गए और 10,000 का जुर्माना दोबारा पकड़े गए। थोड़ा सा ये अजीब सा है। हमने देखा कि गृह मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, बंगाल में चुनाव हो रहा है, बिना मास्क के चुनाव हो रहा है। पूरी जनता को देख रहे हैं हम लोग कि कोई मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, सैनिटाइजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हजारों और लाखों की भीड़ हो रही है। ये क्या है? क्या इस पे भी इलेक्शन कमीशन कोई पहल करेगा या एक्शन लेगा? इलेक्शन कमीशन को इस पे विचार करने की जरूरत है कि अगर कोरोना इतना भयावह है जिससे इंसान मर जा रहा है और देश में चुनाव हो रहा है, या इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति है जो देश की जनता नहीं समझ पा रही है, नहीं जान पा रही है। क्या हो सकता है? बंगाल के चुनाव की दशा और दिशा को बदलने की रणनीति है, या किसान जो प्रोटेस्ट में है, किसान जो मर रहा है, या जो वो कानून चाहता है उसको खत्म करने की जरूरत है? ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है। जो देश का भविष्य, जो बच्चे हैं वो बिना पढ़े प्रमोट हो रहे हैं। सीबीएसई के बच्चे हों या यूपी बोर्ड के बच्चे हों, देखा जा रहा है कि वो प्रमोट होने वाले हैं क्योंकि एग्जाम नहीं होंगे। समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। देश का भविष्य है क्या? क्या देश का भविष्य सिर्फ हमारे देश की सरकार है या हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से कि पार्टी के लिए आपने बहुत कुछ किया। पार्टी को आपने वहां तक पहुंचा दिया जहां तक आज तक कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता पहुंचा नहीं सका, क्योंकि आने वाली बहुत सी पीढ़ियां उस पर राज कर सकती हैं। इतना पैसा, इतनी दौलत उस पार्टी के पास है।
लेकिन देश की जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है। जिसने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, उनके लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। देश की संस्थाएं जो बिक चुकी हैं या जो मर रही हैं, जो बिकने वाली हैं, रोजगार कहाँ से आएगा? पढ़े लिखे लोग क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि नोटबंदी ने और लॉकडाउन ने मौत से बढ़ के मौत दी है, वो है आर्थिक मौत। और आज देश की जनता रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। लॉकडाउन सुनते ही लोगों ने आना जाना पलायन शुरू कर दिया। कोरोना का सेकेंड स्टेज बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयावह है। अगर है तो इसको लाइव दिखाने की जरूरत है। जो लोग मांग कर रहे हैं कि जनता देखना चाहती है कि कैसे होता है, कैसे कैसे लोग मरते हैं, इसको लाइव टेलीकास्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो भ्रम है लोगों के अंदर कि अंग बेचे जा रहे हैं, लोगों के अंग निकाले जा रहे हैं, इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है सरकार को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रश्न तो उठता ही है कि ये सरकार क्या चाहती है। और जनसंख्या अगर कम ही करना है तो क्या लोगों की मौत से, लोगों के दर्द से, लोगों के रोजगार से कोई वास्ता नहीं सरकार को? देखा जा रहा है कि नेताओं की मौत कम हो रही है क्योंकि वो पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहे हैं। जो सेलिब्रिटी हैं पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहे हैं, लेकिन आम जनता पॉजिटिव जैसे ही हो रही है वैसे ही उसकी पता चल रहा है कि 2 दिन में मर गया, 2 दिन में इतने लोग मर गए। कोई निगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बस मर गए। चाहे कोई कोरोना से मरे या चाहे जैसे भी मरे, लेकिन लिस्ट में नाम आ रहा कि कोरोना से ही मरा। इतना डर पैदा कर दिया गया है। अगर इतना डर पैदा किया जा रहा है तो बंगाल के चुनाव में तो प्रश्न बनता है कि इतनी भीड़ क्यों, इतनी भीड़ क्यों, किस लिए? इलेक्शन कमीशन को ये क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन, देश की सरकार क्या कर रही है? जहां लाशों के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं और जनता मर रही है, न कोई न नेता मर रहे हैं, न सेलिब्रिटी मर रहे हैं, देश की जनता मर रही है। ये क्या हो रहा है? ये प्रश्न तो उठ रहा है ना, क्यों? और मास्क के लिए 1000 जुर्माना, दोबारा के लिए 10,000 जुर्माना, क्या उचित है ये? क्या उचित है ये? इस पे बात करने की जरूरत है, सवाल उठाने की जरूरत है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं, निवेदन करता हूं देश की सरकार से, देश के पीएम से, यूपी के सीएम से कि सही चीज बताएं, सही चीज दिखाएं। कोरोना अगर है, वाकई है, मौत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको सही तरीके से प्रसारित करिए और चुनाव को रोकिए, भीड़ को रोकिए। और मास्क और सैनिटाइजिंग के लिए इतना जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। ये आम जनता के लिए और भी डर पैदा करता है। एक तो कोरोना के मौत का डर, ऊपर से ये बिना मास्क के अगर कोई इमरजेंसी में चला गया तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। वो तो कहाँ से लाएगा 1,000 रुपया, 10,000 रुपया? इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि ये जुर्माना ठीक नहीं है। जुर्माना उतना लगाइए कि वो मास्क खरीद सके। मास्क की कीमत 10 रुपया भी है, 20 रुपया भी है, 30 रुपया भी है, उतना ही जुर्माना लगाइए कि वो मास्क खरीद सके। मेरा इतना ही निवेदन है, प्रार्थना है कि मास्क, सैनिटाइजिंग हमारी सरकार, जो लोग बेचारे के पास नहीं है मास्क, 10 रुपया नहीं है, 20 रुपया नहीं है, उनको 10 और 20 रुपये की मास्क उपलब्ध कराए और उनको सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कराए। इतना जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है सरकार को। जय हिंद, जय भारत।